प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड हैज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है वो हमारा एक जीरो वेक्टर कहलाएगा। या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, जिसका शुरुआत का पॉइंट और जो खत्म होता पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब जो समान है, जो सेम है, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जैसे ये थी हमारी, अगर कोई लाइन है ए से यहां से स्टार्ट हुई और ये यहां तक गई, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये ए और बी के जो बीच में है ये लाइन, जो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर जो इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ही एक है तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और यही हमारा टर्मिनल पॉइंट है, तो इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ये यहाँ पे एक पॉइंट बन के रह जाएगा। यही हमारा एक जीरो वेक्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको जीरो वेक्टर अच्छे समझ में आया। जैसे मैंने ये यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये टर्मिनल पॉइंट, इसको मैंने ए नाम दे दिया। हेयर जो ए और ए इनिशियल पॉइंट और ए ही हमारा टर्मिनल पॉइंट है, रिप्रेजेंट जीरो वेक्टर, या जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिटी एक यूनिट हमें पता है एक, जो यूनिटी में नापा जाता है इसको। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर की। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी में आए, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। ए के ऊपर ये कैप लगाना है ऐसे, इसको हम ऐसे यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, उसका यूज हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को और मज़ा भी आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको मैं। जैसे एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे, ये मेरा होम है, घर है, और ये यहाँ पे स्कूल है। तो मैं घर से स्कूल की तरफ गया और घर से स्कूल के लिए मेरा एक डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, तो जो यहाँ पे 1 किलोमीटर है वो एक यूनिटी में आया है, तो हमारा ये 1 किलोमीटर ही, हेयर 1 किलोमीटर इज 1 किलोमीटर इज 1 यूनिट वेक्टर। ये 1 किलोमीटर ही हमारा एक 1 यूनिट वेक्टर हो गया। जैसे हमारा होम है, होम से अगर मैं इसको 1 किलोमीटर को मीटर्स में लेऊं, ये 1000 मीटर हो गया। अब यहाँ पे 1000 मीटर है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, यहाँ तक 1 मीटर आएगा, 1 मीटर आएगा, तो यहाँ पे मेरा 1 मीटर ही एक 1 यूनिट वेक्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। एक बार दोबारा बताता हूँ, अगर हमारा किलोमीटर 1 में यूनिटी में दिया हुआ है तो हमारा 1 किलोमीटर ही हमारा एक यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन अगर किलोमीटर 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 अगर मीटर में दी हुई है तो मैं एक एक को लेकर चलूंगा, एक एक की अप्रोच लेकर चलूंगा, तो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर बनेगा, ऐसे करते हमारे 1000 मीटर बन जाएंगे। तो जो मेरा 1 मीटर है यहाँ पे, वही हमारा 1 यूनिट वेक्टर है। इसके बाद है अपना को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, जैसे को प्लेनर, को सेंटर। को सेंटर क्या होता है, जिसके किसी दो या एक से दो से ज़्यादा के का समान सेंटर हो, उसे हम को सेंटर कहेंगे, को प्लेनर कहेंगे। ऐसे हमारे को इनिशियल वेक्टर है। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, जिसके इनिशियल पॉइंट सेम है, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स के सेम इनिशियल पॉइंट है, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, ये है हमारा एक इनिशियल पॉइंट, और ये जो यहाँ पे जा रही है ये हमारा बी का टर्मिनल पॉइंट है, और जो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ए का टर्मिनल पॉइंट है।
तो यहाँ पे देखो इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट तो अलग अलग है, लेकिन जो इनिशियल पॉइंट है वो एक है, एक और बी का। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट कहलाएगा इट इज को इनिशियल वेक्टर पॉइंट। यही हमारा एक वो पॉइंट को इनिशियल वेक्टर पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया आपको। इसके बाद हमारा कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर हमें पढ़ा है जो एक लाइन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है। जैसे समझते हैं, दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। अगर पैरेलल होंगे सेम लाइन में इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जैसे मेरी ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, और ये भी इनिशियल है, ये टर्मिनल है। देखो ये डायरेक्शन से हमें कुछ नहीं लेना, बस ये पैरेलल होने चाहिए इसकी, इस लाइन के। अगर दो लाइन पैरेलल होगी वो हमारा कोलिनियर हो गया, ये इसकी कोलिनियर वेक्टर है। जैसे इसमें है, इसके टर्मिनल, इसका इनिशियल ये है, टर्मिनल ये है, लेकिन इसका इनिशियल ये है, टर्मिनल ये है। डायरेक्शन अलग है दोनों की, लेकिन ये देख रहे हैं हम दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये हमारा कोलिनियर वेक्टर हो गया। ऐसे हमारा ये हो सकता है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, लेकिन ये है पैरेलल, तो ये हमारा कोलिनियर वेक्टर हो गया। इसके बाद हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इसमें हमने देखा था ये लाइन पैरेलल है, लेकिन इसमें ये लाइन बड़ी भी हो सकती है इससे, लेकिन रहेगी पैरेलल। ये छोटी है जैसे इसमें देखो, और ये लाइन बड़ी है, लेकिन है पैरेलल, वो कोलिनियर थे। लेकिन इक्वल वेक्टर में जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम। तो यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है, और इसका इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, वे बिल्कुल सेम है। यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड सेम है, और देखो दोनों की डायरेक्शन भी राइट ईस्ट की साइड है। ये हमारा ईस्ट होता है राइट में, ये लेफ्ट में हमारा वेस्ट है, आगे हमारा नॉर्थ है, पीछे हमारा साउथ है। इसको हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये हमारा इक्वल वेक्टर हो गया, जिसके हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। लास्ट है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या हमारा? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। जैसे हमने इक्वल वेक्टर पढ़ा था जिसका मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन भी सेम थी, लेकिन नेगेटिव वेक्टर क्या होगा हमारा? जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे इसकी इस साइड है और इसकी इस साइड है। अगर ये इस साइड जा रही है तो ये हमारा ए वेक्टर है, पॉजिटिव है, लेकिन ये इसकी अपोजिट है तो ये माइनस में डिनोट करेंगे। ये इसके नेगेटिव है और ये इसके नेगेटिव रहेगा। अगर हम इसको ए वेक्टर लिखेंगे तो हमारा माइनस ए वेक्टर रहेगा ये, क्योंकि इसकी अपोजिट है। इनको हम क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे, इजीली समझेंगे। तो कल हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।